हाय ऑल, वेलकम टू लर्न विद दिलीप मैथ्यू। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाला है। वो टॉपिक है पैसिव वॉइस। हम लोगों ने पर्सन्स कंप्लीट किया, ऑक्सिलरी वर्ब कंप्लीट किया, उसके बाद टेंस कंप्लीट किए और लास्ट में हम लोगों ने जो पिछले वाले वीडियो में पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कंप्लीट कर लिए। ये हमारे लिए फिफ्थ टॉपिक रहेंगे। और वीडियो की शुरुआत में मैं एक रिक्वेस्ट आप लोगों से करता हूँ कि वीडियो लास्ट तक 1 मिनट भी वेस्ट करके बिना जरूर देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपने क्वेश्चन पेपर में देखे होंगे, या बड़े लोग जो है वो अपने स्कूल लाइफ में देखे होंगे, किसी सेंटेंस को देते हुए क्या होता है कि चेंज इनटू पैसिव, मतलब किसी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देते। तो हम भी वही करने वाला है कि पैसिव वॉइस पढ़ने वाला है। तो हमेशा हमको क्या देते, एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस देते और बोलते कि इसको पैसिव वॉइस में चेंज करो। ठीक है, यही होता है। लेकिन एक चीज ये है कि आपको भी पता होगा कि मैंने तो आपको अभी तक एक्टिव वॉइस तो पढ़ाया ही नहीं। अब जब आपको एक्टिव वॉइस पता ही नहीं है तो फिर आप किसी सेंटेंस को कैसे पैसिव में चेंज करेंगे। लेकिन हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक्टिव वॉइस, तो ऐसा कैसे? क्योंकि हमने तो, जो मैंने भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमने 4 टॉपिक कंप्लीट किए। अब इसमें कोई एक्टिव वॉइस नाम का कोई चीज तो था ही नहीं, फिर भी मैं बोल रहा है कि कंप्लीट हो गया। कैसे? सिंपल पर्सन से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक के जितने भी जो सेंटेंसेस है ना, वो है एक्चुअली एक्टिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है, बहुत जल्द समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप लोगों के सामने जब वीडियो आते उस समय आपको क्लियरली बता, मतलब दिखाई देंगे कि कितने मिनट का वीडियो है। लेकिन मैं जब बोलना शुरू करता हूँ, जब मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ, तो मुझे कोई आइडिया नहीं कि कितना लंबा चलेगी। जल्दी से जल्दी अपन खत्म करने, कंप्लीट करने की कोशिश कर लेंगे। स्टार्ट करते हम। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का डिफरेंस क्या है? सिंपल सेंस में यह है कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते। अब नॉर्मली पैसिव वॉइस को तो अपन साइड में रखेंगे। एक्टिव वॉइस से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएंगे कि एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते, है ना। सब्जेक्ट मतलब किसी भी सेंटेंस में जिस चीज के बारे में या जिसके बारे में अपन बोल रहे हैं वो सब्जेक्ट है। ये तो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल दिया था कि जैसा रामू इज ड्राइविंग ए कार में क्या होता है कि किसके बारे में बोल रहे हैं, ड्राइविंग, सॉरी, रामू के बारे में बोल रहे हैं। इसलिए आसानी से समझ में आ जाएंगे कि यहाँ पर हम रामू के बारे में बोल रहे हैं, तो रामू सब्जेक्ट। अब एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते हैं। ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि सिंपल पर्सन से लेकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस तक जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने, पूरा 12 टेंस में जितने भी फॉर्मूलाज हम लोगों ने पढ़े, वो सारे फॉर्मूलाज का फर्स्ट वर्ड क्या है? एस है, मतलब सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस, ये इसी से स्टार्ट होता, सब्जेक्ट प्लस से स्टार्ट होते। तो एक्टिव वॉइस में, या हम लोगों ने जो टेंस जो पढ़े थे ना, वो एक्टिव वॉइस है, ये मान लो। ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते और पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देते। अब यहां पर एक छोटा सा कंफ्यूजन आ सकता है, वो है ऑब्जेक्ट क्या है। क्योंकि अभी तक जैसे हम टेंस पढ़ रहे थे उस समय भी, और टेंस स्टार्ट होने से पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जरूर बता दिए, और टेंस जैसे स्टार्ट हो गया उस समय मैंने आपको वर्ब के बारे में बता दिया। और वर्ब का जो तीनों क्या होता है कि फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये भी मैंने आप लोगों को करवाया था। जिन लोगों ने वो नहीं देखा, जरूर जाके जो इंट्रोडक्शन वाला, टेंस के इंट्रोडक्शन वाला वीडियो जरूर देखना, और डिस्क्रिप्शन में, सॉरी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके बाद फिर अपन क्या होता है कि डायरेक्ट जाएंगे पैसिव ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। और ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या है ना? ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब। ऑब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट रिसीव्स द एक्शन ऑफ अ वर्ब, मतलब सेंटेंस में जो भी एक्शन होता है उस एक्शन को रिसीव करने वाला, उस एक्शन को पाने वाला जो चीज है, जो वर्ड है, उसको अपन क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल बता देता हूं। आई ड्राइव ए कार, मैं कार चलाता हूं, उसमें सब्जेक्ट क्या है? आई है, मेरे बारे में बोल रहा हूं। ठीक है। और उसके बाद क्या, वर्ब क्या है? ड्राइव है। क्योंकि हम लोगों ने बता दिया था कि जो करने वाला जो वर्ड है उसको अपन क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं। अब बाकी जो बचा है, आई ड्राइव और एक आर, क्या होता है कि एक्चुअली ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट पता करने कैसे अपन पता करेंगे? या ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जिसमें ऑब्जेक्ट रहता ही नहीं,
है ना। तो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं है ये कैसे पता करते हैं। स्टूडेंट्स इस चीज पे ध्यान रखना, क्योंकि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस हमेशा आप लोगों के क्वेश्चंस में आती है, और जितने भी लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, सो हम देखते हैं कि किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पता करने के लिए उस सेंटेंस के अंदर की वर्ब से दो क्वेश्चन पूछना है ना। व्हाट और हुम। व्हाट मतलब क्या होता है, क्या होता है, ठीक है। हुम मतलब किससे होता है। तो इससे अपने को इसका एक आंसर यदि निकल रहा है तो अपने को पता चल जाएगा कि क्या होता है, उसमें ऑब्जेक्ट है। यदि नहीं मिल रहे तो नहीं। सिंपल एग्जाम्पल बता देता हूं कि पहला वाला एग्जाम्पल मतलब देख लेते कौन सा वाला, आई ड्राइव अ कार। सो आई ड्राइव अ कार, ठीक है। इसी सेंटेंस को अपन देखते तो आई मतलब क्या होता है कि अपने को किससे क्या पूछना है, ड्राइव वर्ब से पूछना है, क्या और किससे। सबसे पहले अपन पूछते हैं कि क्या, है ना। क्या चलाता है, कार चलाता है, आंसर तो है ना। किससे चलाता है इसका आंसर नहीं है, लेकिन क्या चलाता है उसका आंसर है, क्या चलाता है, कार चलाता है, ठीक है। अब दूसरा, आई स्पोक टू अरुण, मैंने अरुण से बात की, ठीक है। अब इसमें स्पोक जो है वर्ब है। अब ये जो स्पोक है, जो वर्ब से अपन दो सवाल पूछेंगे। क्या बात किया, कोई जवाब नहीं, क्योंकि मैंने क्या बात किया वो तो मैंने बताया नहीं, आई स्पोक टू अरुण बताया मैंने। लेकिन दूसरा सवाल क्या है, किससे, किससे बात किया, अरुण से बात किया, ठीक है। सो किसी भी सेंटेंस में क्या है, ऑब्जेक्ट है कि नहीं है पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस सेंटेंस के अंदर के वर्ब से व्हाट या हुम, है ना, क्या या किससे पूछना, उसका जवाब उस सेंटेंस में है तो उसका मतलब क्या होता है कि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या उस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट भी आपको क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट का ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैंने आपको ऑब्जेक्ट पहले क्लियर कर लिया था, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस अपन एक डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, वो है कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। अब पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन एक्टिव सेंटेंस इनटू पैसिव इज कॉल्ड पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। किसी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को पैसिव में चेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। अब ये चीज को आपको याद नहीं करना है, जैसे सुना इसका आंसर जैसे सुने आप यहां से निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि दुनिया के किसी भी एग्जामिनेशन में या कोई भी इंटरव्यू में आपसे कभी कोई भी ये नहीं पूछेंगे कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। लेकिन मैंने सिंपल एक एज एन इंट्रोडक्शन मैंने बता दिया था कि पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ये है। अब अपन पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन पैसिव वॉइस स्टार्ट करेंगे। मैं यहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि पैसिव वॉइस में क्या है, सेंटेंस कैसे बनते, या किसी एक्टिव वॉइस का सेंटेंस को पैसिव में कैसे चेंज करते। इसलिए जैसे मैंने पहले बोला, एक एक स्टेप आपको ध्यान रखना है। मैं एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूं कि हमने सिंपल प्रेजेंट से स्टार्ट किया था टेंस, सो हम यहां पर भी सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस ले लेंगे। वो है कि स्नेहा लाइक्स आइसक्रीम, स्नेहा आइसक्रीम पसंद करती है, ठीक है। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, हमको समझ में आ गया, क्योंकि एस को देख के अपने को क्लियरली समझ में आ गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब अपन इस सेंटेंस को क्या है, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे ये ध्यान से सुनना, ओके। स्टेप नंबर 1, है ना, पहला वाला स्टेप। अब इसमें स्टार्ट होने से पहले अपने को ये देखना है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। स्नेहा लाइक्स आइसक्रीम, स्नेहा सब्जेक्ट है क्योंकि स्नेहा के बारे में बता रहे हैं। करने वाला जो सेंटेंस है, जो एक्शन वर्ड है वो है लाइक्स, सो वो वर्ब बन गया, सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया, है ना। क्या पसंद करती, मतलब क्या पसंद करती है, आइसक्रीम पसंद करती है, मतलब आइसक्रीम ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। सो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ये तीनों अपने को मिल गया। अब अपन स्टार्ट करेंगे। स्नेहा लाइक्स आइसक्रीम का पहला वाला जो स्टेप है ना, इसको स्टेप मान लो या रूल मान लो, लेकिन इस चीज को आपको ध्यान से समझना है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 या रूल नंबर 1 ये है, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव। मतलब एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा। सब्जेक्ट बन जाएगा मतलब पहले लिखेंगे। सो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है यहां पर, सॉरी ऑब्जेक्ट क्या है, आइसक्रीम है, ठीक है। सो
वो क्या बनेगा, पैसिव में सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट बनेगा मतलब ये आपको सिंपल तरीके से ये समझना कि उसको पहले लिखेंगे। तो पहले हमने क्या लिख लिया, आइसक्रीम, ठीक है, फर्स्ट स्टेप या फर्स्ट रूल कंप्लीट हो गया, ठीक है। सेकंड वाला रूल या सेकंड स्टेप या सेकंड रूल ये है, यूज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब हमको लगाना है, करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब लगाना है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको एक छोटा सा रिलैक्सेशन नहीं, एक थोड़ा सा मतलब काम आधा अधूरी करके मैं छोड़ रहा हूं। वो है कि इस पॉइंट पे आपको अभी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा लगाना है इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। क्योंकि इस क्लास में क्या होता है कि हम लोग सारे रूल्स पढ़ेंगे, सारे स्टेप्स पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या होता है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स के बारे में बता देंगे। तो यहां पर क्या होता है कि मैं आगे से मैं आपको बता देता हूं, यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब आएगा इज। सो दो स्टेप के बाद हमारा सेंटेंस का इतना बन गया, आइसक्रीम इज। अब उसके बाद रूल नंबर 3 या स्टेप नंबर 3 ये बताते हैं, ऑलवेज यूज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब। पैसिव वॉइस में हमें हमेशा वर्ब के पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज करना है। अब पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म क्या है, V3, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, सिंपल है। सो कोई से भी टेंस का सेंटेंस हो, वो आपको बाद में पता चल जाएगा, समझ में आ जाएगा नेक्स्ट क्लास तक। सो कोई से भी सेंटेंस हो, कोई से भी टेंस हो, हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। अब यहां पर लाइक का थर्ड फॉर्म क्या है, लाइक्ड सेकंड फॉर्म है और लाइक्ड थर्ड फॉर्म भी है। सो हमारा सेंटेंस कहां तक पहुंच गया, आइसक्रीम इज लाइक्ड, ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। अब अपन क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 या रूल नंबर 4 पे जाएंगे। स्टेप नंबर 4 ये है, यूज द वर्ड बाय, और इसको बाय एजेंट भी बोलते हैं। एक वर्ड हमें ऐड करना है, बाय, ठीक है, BY, बाय। अब सेंटेंस क्या रहेगा, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय, यहां तक हो गया। अब हमारा जो लास्ट रूल है, वो लास्ट रूल ये बताते हैं कि द सब्जेक्ट इन द एक्टिव बिकम्स द ऑब्जेक्ट इन द पैसिव। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में जाके ऑब्जेक्ट का काम करेंगे या ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, मतलब लास्ट में चले जाएंगे, ठीक है। सो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या था, स्नेहा था, तो स्नेहा यूज करेंगे सबसे लास्ट में। अब हमारा पूरा सेंटेंस आ गया, क्या है वो, आइसक्रीम इज लाइक्ड बाय स्नेहा, ठीक है। स्नेहा के द्वारा आइसक्रीम पसंद की जाती है, ये है उसका हिंदी में, ठीक है। लेकिन हमारा रूल या स्टेप अभी तक खत्म नहीं हुआ। वो ये है कि कुछ चेंजेस होता है यदि सब्जेक्ट में, क्या है, सब्जेक्ट यदि कुछ वर्ड्स यदि आ गया तो उसमें कुछ चेंजेस होता है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। क्योंकि यहां पर तो कुछ नहीं होता क्योंकि मैंने सब्जेक्ट स्नेहा यूज किया था, ठीक है। अब मैं क्या होता है कि दूसरा कुछ वर्ड्स, वो वर्ड्स बहुत सिंपल है। यदि सब्जेक्ट आई आ गया तो क्या होता है कि उसको जब पैसिव में चेंज करेंगे तब आई क्या बनेगा, मी बनेगा, ठीक है। वी आ गया तो वो अस बन जाएंगे, ठीक है। और ही आ गया तो हिम आएगा, शी आ गया तो हर आएगा, और दे आ गया तो देम आएगा। इसका इतना ध्यान रखना, यदि सब्जेक्ट आई, वी, ही, शी और दे, इनमें से कोई से भी एक आ गया तो ये चेंजेस आ जाएंगे। ये हमारा लास्ट वाला स्टेप या लास्ट रूल है। बस आज हम इतना ही करेंगे और यहां हम अपना क्लास खत्म करेंगे, और उसके बाद फिर क्या होता है कि इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमेशा की तरह पहली बार जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं कि ज़रूर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जिन लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब किए दूसरों को भी वीडियो के बारे में ज़रूर बता दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।